अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। लंदन प्लान जी बुरी तरह से फेल हो चुका है। पिट चुका है लंदन प्लान। पाकिस्तान की सड़कों पर लंदन प्लान के जो चीथड़े उधेड़े जा रहे हैं, जो बकिए उधेड़े जा रहे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और कप्तान ने नवाज शरीफ के जबड़ों के अंदर हाथ डालकर नवाज शरीफ से जीत छीन ली है। अब बिलावल भी घबराया हुआ है, नवाज शरीफ के भी होश उड़े हुए। पूरा पंजाब और केपीके जाग चुका है। केपीके के गयूर पश्तूनों ने और पंजाबियों ने अब एक फैसला कर लिया है कि वो अपने ऊपर ये जाली व चोर लुटेरे जिन्होंने अवाम की हड्डियों से गुदा भी निचोड़ लिया है, इनको अब वो सबक सिखाकर ही दम लेंगे। यही वजह है कि इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है और टीवी पर, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर पानी की तरह पैसा जी बहाया जा रहा है। हर 30 सेकंड के बाद टीवी पर इश्तिहार चलता है कि पाकिस्तान को नवाज दो, शेर पर मोहर लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। हर 30 सेकंड के बाद इश्तिहार चलता है, धड़ाधड़ पैसे लगाए जा रहे हैं जी, पाकिस्तान को नवाज दो, शेर पर मोहर लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। और साथ ही साथ जनाब मनसूबा साजों ने कुछ प्लान भी तैयार कर लिए हैं और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। खबर यह है कि एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, खबरें आ रही हैं और पीटीआई की जानब से इसकी मजम्मत भी की गई है और तशवीश का इजहार भी किया गया है कि एक तकनीकी तौर पर टेक्निकल एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जिससे इंतखाबी नतायज को कंट्रोल किया जाए और उसको कंट्रोल करके जिसको जितवाना हो उसको जितवा दिया जाए, जिसको हरवाना हो उसको हरवा दिया जाए। यानी इलेक्शन के नतायज को मैन्युफैक्चर्ड किया जाए, अपनी मर्जी से कंट्रोल किया जाए। और इस पर पीटीआई ने रद्द-ए-अमल भी जनाब दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इंतखाबी नतायज से एक खुफिया सॉफ्टवेयर के जरिए छेड़छाड़ की मनसूबाबंदी के मुसद्दका इतलात पर गहरी तशवीश का इजहार, अवाम के वोट की हुर्मत को ताकत, जबर और खुफिया तदबीरों से पामाल करने की कोशिशें मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होंगी। हर मुमकिन तरीके से तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर करने की नाकाम रियासती कोशिशों के बाद मनसूबा साज बराह रास्त अवाम और वोटर्स को निशाना बनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। एक जानब तहरीक इंसाफ की वेबसाइट को बंद करके अवाम को अपने उम्मीदवारों के बारे में मालूमात से रोका जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुसद्दका ज़राए से नताइज में खुफिया रद्दोबदल के लिए एक खुफिया सॉफ्टवेयर की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं। ये पीटीआई की जानब से रद्द-ए-अमल दिया गया। इस पे बदतरीन कबल इंतखाबात धांधली की कोशिशों के बाद इंतखाबी नताइज से छेड़छाड़ इंतखाबात की साख और हैसियत को खाक में मिला देगा। तहरीक इंसाफ ने जमहूरियत की बका और सलामती की खातिर तमाम तर जुल्म बर्बरियत और खदशात के बावजूद इंतखाबात का कानूनी रास्ता इख्तियार किया और अवाम को भी इसी की तलकीन की। तहरीक इंसाफ की पुश्त पर खड़े 24 करोड़ पाकिस्तानी अपने वोट के जरिए तहरीक इंसाफ को सियासत और हुकूमत की क़ियादत सौंपने पर मुकम्मल यकसू और पुरअज़्म हैं। तहरीक इंसाफ को मश्क इंतकाम बनाने के लिए अवाम के वोट पर हमला किया गया तो वाज़िह तौर पर अवाम की तौहीन होगी, जिसके नताइज शदीद अवामी रद्द-ए-अमल की शक्ल में ज़ाहिर होंगे। यानी पीटीआई ने खबरदार कर दिया है कि खबरदार ऐसा मत करना, वरना जो हम सबर से बैठे हुए हैं, हम अवामी समंदर को रोक कर बैठे हुए हैं, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के हालात खराब नहीं करना चाहते, हम वोट की ताकत से इनकलाब लाना चाहते हैं और वोट को इज्जत देने वाले बेशर्म मंसूबों के अंदर लगे हुए हैं और पूरा इलेक्शन कंट्रोल करने की इस वक्त जनाब साजिश तैयार हो चुकी है। आज कोट अद्दू के अंदर और शबीर कुरैशी साहब कोट अद्दू से क्या कमाल के वो पीटीआई के कैंडिडेट है, मुसलसल आवाम के अंदर मौजूद हैं, हजारों की तादाद में लोगों को निकालते हैं। तो आज एक बड़ा उन्होंने पावर शो किया, इससे पहले भी वो लोगों को निकाल चुके हैं। और इसी तरह से आज जो मालाकंड में हुआ है ना, आज मालाकंड के अंदर जो लंदन प्लान दफन हुआ है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की वहां पे कब्रें निकली हैं, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बड़ी तादाद घरों की छतों पर, प्लाजों पर, बिल्डिंगों पर, जमीन पर इंसान ही इंसान
और उन्होंने कहा कि हम इन अमरीकी गुलामों को शिकस्त देंगे, हम इमरान खान को वजीर आजम बनाकर ही दम लेंगे। तो बहुत बड़ा पावर शो हुआ जी आज मालाकंड के अंदर, और यही वजह है कि अब इज्जत बचाना मुश्किल हो चुकी है। सनम जावेद जिनको आज रिलीफ मिला, उन्होंने एक पैगाम दिया है, कहती हैं कि हमने जेलें इसलिए नहीं काटी कि आप लोग वोट ना दें। 8 फरवरी को सब घरों से निकले, और परसों एतवार वाले दिन पीटीआई ने पहले ऐलान किया हुआ कि पूरा मुल्क बाहर निकले और ये लंदन प्लान बनाने वालों को बता दें कि तुम्हारे प्लान 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने काम नहीं करेंगे। तुम जब मुट्ठी भर लोग हो, तुम हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अवामी ताकत के अंदर जी बड़ी ताकत होती है और सोशल मीडिया बड़ी ताकत। ये पिछले दिनों एक खबर आई थी कि कसूर से नून लीग के जलसे के अंदर रिटर्निंग अफसर राना सज्जाद महमूद ने शिरकत की है। राना सज्जाद महमूद जो कि रिटर्निंग अफसर है, उसने शिरकत की जनाब कसूर में नून लीग के जलसे के अंदर। वो सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हुई, बड़ी वो खबर चली, और आज खबर आ गई है कि इलेक्शन कमीशन ने कसूर में नून लीग के जलसे में शिरकत करने पर इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर राना सज्जाद महमूद को ओहदे से हटा दिया। तो इस अफसर को, राना सज्जाद साहब को, कि जो भी जो है वो एसी साहब थे या डीसी साहब थे, इनको ओहदे से हटा दिया गया है। और काजी साहब कहते हैं कि नहीं जी, ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा इलेक्शन करवाएगी। काजी साहब के मंजूर नजर नून लीग के जलसों के अंदर शिरकत कर रहे थे, लेकिन अवामी ताकत बहरहाल एक ताकत होती है। तो अब जनाब पहले अफसर को फारिग कर दिया गया है। इसके अलावा तहरीरी फैसला आ चुका है परवेज इलाही केस का, जिनको आज रिलीफ मिला। वो पीपी 32 से गुजरात से अब मेंबर सूबाई असम्बली इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब से। जमहूरियत की रूह इंतखाबी अमल में है। जमहूरियत का बुनियादी असूल है कि इख्तिदार अवाम के हाथ में होगा। इलेक्शन अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत और नुमाइंदों के इंतखाब का मौका देते हैं। नामाकूल वजूहात पर कागजात मुस्तरद करना इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाता है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीरी फैसले के अंदर लिखा है कि नामाकूल आम सी रीजन की बिना पर किसी के कागजात मुस्तरद कर देना, ये नामाकूल आम सी रीजन थी जो काजी साहब ने बल्ले का निशान छीन लिया। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक एतराज किया था पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कि आपने जो चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती की है वो आपने तरीकाकार के तहत नहीं की, आपने वो डिसिप्लिन के तहत नहीं की। वो तैनाती असद उमर ने करनी थी जो हालांकि रिजाइन कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक वही जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, तो उमर अयूब ने कैसे कर दी। सिर्फ ये एतराज था इलेक्शन कमीशन का। आगे काजी साहब ने जितनी वो चमकन्नी के अंदर क्यों हुआ, इधर क्यों हुआ, हजारों रीजंस लिख दी कि इलेक्शन के नोटिस आए, पीटीआई ने इलेक्शन करवाया नहीं, कानून के मुताबिक पीटीआई को इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। तो बहरहाल आज जैसे मंसूर अली शाह साहब ने काजी साहब के भी फैसले को हवा में उड़ा दिया। और फिर जनाब आज सुबह एक खबर आई थी कि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, जिनको NA 194 से पीटीआई ने टिकट दिया था, और वो बिलावल के हक में दस्तबरदार हो गए थे और कहा था हम बिलावल के साथ मिलकर नून लीग का शेर का मुकाबला करेंगे। तो अब पीटीआई की जानब से लीगल नोटिस, शोकाज नोटिस जनाब सैफुल्लाह अबड़ो साहब को भेज दिया गया है। और नून लीग इतनी बदमाशी पे उतरी हुई है, ये मोहसिन शाहनवाज रांझा है सरगोदा से, धमकियां दे रहे हैं अपने वोटर्स को, कहते हैं बेहतर है नून लीग में शामिल हो जाओ। अपने इलाके के लोगों को कह रहे हैं बेहतर है नून लीग में शामिल हो जाओ, ना ऐसा ना हो, ना हुए तो सुबह तुम्हारी चारपाई होगी, ना बिस्तर होगा, ना मंजी होगी, ना बिस्तरा होगा। कोई बंदा हमारे उम्मीदवार को परेशान करेगा तो हमें परेशान करना भी आता है, हमें डांग फेरनी भी आती है। अभी तो तुमने मेरी फिल्म नहीं देखी कि मैं कितनी बड़ी फिल्म हूं, मैं ऊपर से शरीफ नजर आता हूं, अंदर से मैं बहुत बड़ी फिल्म हूं। ये मोहसिन शाहनवाज रांझा जो है वो लोगों को धमकियां देने के अंदर जनाब लगे हुए हैं। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने आज एक ट्वीट किया कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, गली गली में शोर है। और उसके फौरी बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर ट्वीट किया कि मैं मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ को दावत देता हूं कि वो 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त कहीं भी मुझसे मुबाहसा करें, यानी मुझसे वो डिबेट करें। उम्मीदवार आलमी सतह पर सदारती और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार टेलीविजन पर होने वाले मुबाहसों में
हिस्सा लेते हैं, जिसमें वो वोटर्स को अपने मंसूबों के बारे में अहम नुकात बयान करते हैं। वोटिंग के अमल से पहले शफाफियत के लिए वोटर्स को ये आगाही बहुत जरूरी है। खैर, जहां तक मुबासे की बात है तो मियां साहब यहाँ ये तो नहीं हो सकता। मियां साहब पर्चियां पढ़ने के आदी हैं, एक लफ्ज भी वो 1000 दफा वो रिपीट करे तब उनको बोलना आता है। वो कहते हैं वोट दोगे या नहीं दोगे, यानी हर बात वो 2 दफा करते, वोट दोगे या नहीं दोगे, नून लीग ने आपकी खिदमत की है या नहीं की, मुझसे प्यार करती हो या नहीं प्यार करते, तो वो क्या मुबासा करेंगे। बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है।